आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो नया टॉपिक डिस्कस करना है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत C++ पढ़ा है उनसे मैं क्वेश्चन करूंगा, वो लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। जैसे यहाँ पे मान के चलो मैंने एक फंक्शन बनाया F1 नाम से। F1 नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने सम की कोडिंग कर दी। और इसी तरह से मैंने एक और फंक्शन बनाया सेम नाम से F1 और इसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन की कोडिंग कर दी। संस्कृति, मुझे ये बताओ, एक प्रोग्राम में सेम नाम के दो फंक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? संस्कृति, नहीं हो सकते। अगर आपने C++ में अगर काम करके देखा हो तो अरे सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते तो सेम नाम के दो फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करेंगे? कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मैं मल्टीप्लिकेशन वाले F1 को कॉल करूं या फिर मैं सम वाले F1 को कॉल करूं? तो सेम नाम के दो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो सकते थे। कब, किस केस में नहीं हो सकते थे? जब हम C लैंग्वेज पढ़ते थे। C लैंग्वेज में देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि सेम नाम के दो फंक्शन हो, है ना, C में। बट जब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आया, C++ और जावा और आज की जो भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस चल रही हैं उनमें सेम नाम के दो फंक्शन हो सकते हैं, है ना। सेम नेम फंक्शन एग्जिस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि इसमें नहीं हो सकते, ठीक है। C लैंग्वेज में नहीं हो सकते थे फंक्शन, नॉट एग्जिस्ट C में। बट C++, जावा, पाइथन और आजकल जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेज आ रही हैं, है ना, .NET वगैरह, उनमें क्या होगा, सेम नाम के दो फंक्शन हो सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो देखो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। ओवरलोडिंग जैसे मान के चलो ट्रक है, तो ट्रक के ऊपर रेत है, तो रेत के ऊपर रेत, रेत के ऊपर रेत करके हमने क्या कर दी, लेयर बनाते गए और ट्रक ओवरलोड हो गया। मतलब सेम थिंग को बार बार रिपीट करना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, वो भी सेम। ऐसा नहीं कि रेत के ऊपर गिट्टी डाल दी, सेम थिंग होनी चाहिए। रिपीट सेम थिंग मोर देन वन टाइम, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का सिंपल मीनिंग है रिपीट सेम थिंग मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहलाएगा? ये तो ओवरलोडिंग की डेफिनेशन थी। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मींस रिपीट सेम फंक्शन नेम, रिपीट सेम फंक्शन नेम मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम। एक से ज्यादा बार किसी भी फंक्शन को, सेम नाम के फंक्शन को बार बार कॉल करना क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। बट वर्क इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बट काम अलग होंगे। C++ में क्या होता था कि हम सेम नाम के दो या तीन फंक्शन बना लें तो वो एरर दे देता था, जबकि जावा, C++, पाइथन ये सब नहीं करते, वो ऐसा काम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है रिपीट सेम नेम फंक्शन मोर देन वन टाइम एंड एवरी एंड ईच फंक्शन हैव अ डिफरेंट वर्क। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया F1 और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कर दी सम की कोडिंग, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया F2 और इसके अंदर मैंने कर दी मल्टीप्लिकेशन की कोडिंग। तो ये रन हो जाएगा, इससे क्यों कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो C++, जावा ये टॉपिक सपोर्ट करते हैं, बट इन्होंने कुछ रूल दे दिए। आप जावा में ये काम कर सकते हो, बट रूल्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, बट आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप ये काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना, ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक है ना, ये पूरा FCV की तरह होता है, मतलब सेम एज FCV। जितने भी मैंने रूल बताए थे FCV में, सेम एज FCV, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। मतलब FCV में मैंने जितने भी रूल बताए, क्या बताया, आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो सकती है, वैल्यू रिटर्न हो सकती है, उसमें केवल प्रोसेसिंग होगी, इनपुट आउटपुट वॉइडमेन में होंगे, पासिंग और रिसीविंग वेरिएबल लिस्ट सेम होनी चाहिए, उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए, एक फंक्शन केवल एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये सारे के सारे पॉइंट किस में होते हैं, ओवरलोडिंग में, ठीक।
बट ओवरलोडिंग करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, तो पहला बात यह है कि इफ वी यूज सेम नेम फंक्शन more than one time then argument list ऐसा लिख लो, if function name is same then argument list must be different. argument list क्या होनी चाहिए? different होनी चाहिए. argument list must be different, ये ध्यान रखना. अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मान के चलो मैंने एक फंक्शन बनाया PGDCA, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने PGDCA ले लिया, PGDCA, ठीक. और एक और मैंने फंक्शन बनाया void, इसका नाम भी क्या दे दिया? PGDCA. इसी तरह से तीसरा फंक्शन बनाया और इसका भी नाम क्या दे दिया? PGDCA, सेम नाम. और इसके अंदर मैंने कोडिंग कर दी सम की, इसके अंदर मैंने कोडिंग कर दी मल्टीप्लिकेशन की, और इसके अंदर कोडिंग कर दी मैंने एवरेज की, इसके अंदर मैंने कोडिंग कर दी एवरेज की. तो ये जो तरीका है, दिस इज द रॉन्ग वे टू डिक्लेयर फंक्शन. रॉन्ग वे, इट इज इनकरेक्ट वे, ये गलत है. ऐसा नहीं कर सकते आप, चाह के भी नहीं कर सकते. तो कर क्या सकते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया PGDCA, और यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया. दूसरा मैंने एक फंक्शन बनाया PGDCA और इसमें मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया. तीसरा फंक्शन मैंने बनाया void PGDCA और इसके अंदर मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए. इसी तरह से एक और फंक्शन बनाया void PGDCA और इसमें मैंने तीन आर्गुमेंट पास कर दिए. तो ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं. अब देखो, किसी की भी आर्गुमेंट लिस्ट मैच नहीं हो रही. इसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं है, इसमें एक आर्गुमेंट है, इसमें दो आर्गुमेंट हैं, इसमें तीन आर्गुमेंट है. और मान के चलो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर. और ये वाला जो फंक्शन है, सॉरी इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मान के चलो ये प्रिंट कर रहा है नेम को प्रिंट कर रहा है. और ये जो एक नंबर वाला है, एक आर्गुमेंट वाला, ये एक नंबर का स्क्वायर कर रहा है. ये दो नंबर वाला दो नंबर को सम कर रहा है. और तीन नंबर वाला एवरेज कर रहा है, तीन नंबर का एवरेज. वर्किंग डिफरेंट है ना. जावा क्या बोलता है, आप सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हो, बट उनमें आर्गुमेंट लिस्ट क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, है ना. और देखो इसके डेफिनेशन को भी देखो, फंक्शन नेम इज सेम बट वर्क इज डिफरेंट. फंक्शन के नाम सेम है बट काम अलग अलग है. तो जो उसकी डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, बट उसने एक रूल क्या दे दिया, रूल नंबर 1, कि यदि आप सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बनाते हो तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट. तो अगर आपने एक आर्गुमेंट वाला बना दिया तो दोबारा आप एक आर्गुमेंट वाला नहीं बना सकते. क्या आप सोचो, यहाँ पे मैं PGDCA और यहाँ पे मैं फिर से एक आर्गुमेंट का कोई फंक्शन बना दूँ और इससे मैं क्यूब करवा लूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगा. तो ये जो है वो है इनकरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते. अगर आपने एक आर्गुमेंट वाला कॉम्बिनेशन ले लिया तो आप दोबारा एक आर्गुमेंट वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते किसी भी कैलकुलेशन में. तो ये जो रूल होता है, ये होता है किसका? फंक्शन ओवरलोडिंग, कि आप सेम नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं बट दोनों में आर्गुमेंट लिस्ट क्या होनी चाहिए? डिफरेंट. पॉइंट नंबर 2, इसका एक दूसरा रूल होता है, इफ आर्गुमेंट लिस्ट इज सेम देन डेटा टाइप मस्ट बी डिफरेंट. तो डेटा टाइप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, है ना. अगर मान के चलो कि आपको कुछ ऐसा करना ही है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया ना कि आपको करना है स्क्वायर और आपको एक और आर्गुमेंट का करना है क्यूब. तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने एक आर्गुमेंट वाला कोई फंक्शन बना लिया तो आप सेम नाम से एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन नहीं बना सकते. ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता. दो आर्गुमेंट वाला बना सकता हूँ सेम नाम से, बट एक आर्गुमेंट वाला नहीं बना सकता. बट कभी ऐसी सिचुएशन पड़ गई तो आप इसे इंटीजर कर दो और इसे फ्लोट कर दो, तो डेटा टाइप आप डिफरेंट रख सकते हो और एक आर्गुमेंट वाले दो भी बना सकते हो. ठीक है,
तो एक आर्गुमेंट इसमें भी एरर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, बट इसमें जो डेटा टाइप है वो फ्लोट रिसीव होगा और इसमें जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रिसीव होगा। तो अगर आर्गुमेंट लिस्ट सेम होती है तो डेटा टाइप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया void DCA और इसमें मैंने दो आर्गुमेंट पास करे AB, इसमें भी मैंने दो आर्गुमेंट पास करे AB DCA AB, और इसमें भी मैंने दो आर्गुमेंट पास करे void DCA, इसमें भी मैंने दो आर्गुमेंट पास करे अगर AB, ठीक है। तो अगर तीनों के डेटा टाइप सेम है, जैसे मान के चलो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इट विल अकर्स एरर। पहली चीज़ तो आर्गुमेंट लिस्ट सेम है तो चलने ही नहीं देगा, पहला वाला रूल लगा देगा कि दो आर्गुमेंट सेम नहीं हो सकते। और इनमें काम क्या हो रहा है, अलग अलग। मान के चलो ये सम कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और ये एवरेज कर रहा है, काम तीनों के अलग हैं, बट ये जो फॉर्मेशन है ये गलत है। अगर आपको ये काम करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, आप डेटा टाइप डिफरेंट रखो। आप क्या कर लो, इससे इंटीजर बना दिया तो यहाँ पे क्या बना दो, लॉन्ग। लॉन्ग भी इंटीजर का बड़ा भाई है ना, लॉन्ग। और इसे आप क्या बना दो, फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट, इसको भी क्या बना दो, फ्लोट। अगर आपको और भी बनाने हैं, और भी बनाने हैं, सॉरी, अगर आपको और भी बनाने हैं, अगर आपको यहाँ पे और भी फंक्शन बनाने हैं, एक सेकेंड, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, तो आप इसे इंटीजर बना दो, उसे फ्लोट रहने दो, इससे फ्लोट रहने दो, इसे इंटीजर बना दो। तो देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। सब में दो आर्ग्यूमेंट हैं, किसी में भी एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, सब दो दो हैं, बट किसी का भी डेटा टाइप किसी के भी डेटा टाइप से मैच नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे दो फ्लोट है तो यहाँ पे एक फ्लोट और एक इंटीजर है ना। यहाँ पे अगर इंटीजर और फ्लोट है बट इसमें पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर है पर इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, फ्लोट है, कहीं पे भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा। तो अगर आप रखना ही चाहते हो अपने लिस्ट को सेम तो आप डेटा टाइप को डिफरेंट रखो। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं किसके, फंक्शन ओवरलोडिंग के, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में सेम नाम के दो फंक्शन बनाना चाहते हो और दोनों के काम अलग अलग रखना चाहते हो तो आपको ये दो रूल याद रखना है। किसी को कोई डाउट है, संस्कृति कोई डाउट है बेटा, संस्कृति? नहीं सर। है ना, ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल याद रखना, ये बाइवा में आपको यहीं पे पढ़ेंगे। सर मेथड ओवरलोडिंग बता दीजिए। यही कहलाता है बेटा मेथड ओवरलोडिंग, है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं पॉलीमॉर्फिज्म आऊँगा ना तो इसको फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर इसलिए कॉन्सेप्चुअल अभी ध्यान रखो इस चीज़ को, धीरे धीरे सब आएगा। और धर्मेंद्र इसे ही मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, फंक्शन का दूसरा नाम मेथड होता है। सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो उसे मेथड बोलते हैं, और कोई भी फंक्शन जो क्लास के बाहर होता है उसे हम फंक्शन बोलते हैं, उसे हम मेथड नहीं बोलते। बट जावा में क्या होता है, जावा में हर फंक्शन क्लास के अंदर बना होता है, इसलिए हम इसे मेथड चिल्लाते हैं, जबकि C++ में उल्टा होता है। आप बिना ऊप्स के भी काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ऊप्स आता हो, आप नॉर्मली भी काम कर सकते हो। पर जावा क्या बोलता है, मैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हूँ, मेरा जो मेन फंक्शन है ना उसको भी आपको क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन का दूसरा नाम मेथड होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसे मैं मेन फंक्शन की जगह पे मेन मेथड भी बोल सकता हूँ। जैसे इसका नाम आर्गुमेंट है बट इसे मैं पैरामीटर भी बोल सकता हूँ, है ना। पाइथन में ये चीज उल्टी हो जाती है, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, वहाँ एक्चुअल और फॉर्मल खत्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर और इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट, किसमें, पाइथन लैंग्वेज में। तो जब पाइथन आएगा तब पाइथन को देखेंगे, अभी केवल कॉन्सेप्चुअल याद रखो कि हम सेम नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं और दोनों के काम अलग अलग होंगे। दिस कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसमें आपको दो रूल ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो आपको पहला रूल लगाना है, सारा काम पहला रूल लगा के, पहले रूल से भी काम नहीं होता तब आपको दूसरे रूल पे जाना है, डायरेक्ट उठ के दूसरे रूल पे नहीं जाना। कोशिश करो पहले आर्गुमेंट लिस्ट अलग करके चीज़ों को एडजस्ट कर लो,
और अगर आर्गुमेंट लिस्ट सेम आ रही है तो डेटा टाइप को डिफरेंट करो, क्योंकि अगर उसने बोला है कि ये प्रोग्राम फंक्शन ओवरलोडिंग से बनेगा तो वो बनेगा ज़रूर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। एक क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि चल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल खत्म हो गया। अब आप सोचो सर यहाँ पे तो थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी कम नहीं है, इस पॉइंट में 7-8 पॉइंट छुपे हुए हैं, ठीक है, सेम एज FCV, इसके अंदर 8 से 10 पॉइंट छुपे हुए हैं, ठीक है, सेम चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ नहीं ले रहा हूँ, वैसे मार्क्स ले रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए, फाइंड द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज and print the result using function overloading। इसे किस कॉन्सेप्ट से बनाना है? फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, सेम थिंग। चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको मैं हटा देता हूँ, स्कैनर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसको छोड़ देता हूँ, ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा टाइप देखो, मुझे 3 सब्जेक्ट चाहिए, PCM, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, टोटल आएगा, वो मैं डायनेमिक डिक्लेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर फिजिक्स मार्क्स, जो भी फिजिक्स के मार्क्स है उनको एंटर करो, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ P = K.next float, ठीक है। इंटीजर की आदत मत डाल लेना बेटा, थोड़ा दिमाग से काम करना, नहीं तो फ्लोट आदत पड़ जाती है, इंटीजर है ना। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल V किया, यहाँ पे मैंने किया केमिस्ट्री के मार्क्स, इसको मैंने C में असाइन कर लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया मैथ के मार्क्स, और इसे मैंने किस में असाइन कर लिया, M में। तो यहाँ पे मेरे 3 इनपुट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो फंक्शन में होगा, तो आंसर तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो आंसर को कैसे प्रिंट कराऊंगा, system.out.println, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल मार्क्स इज, और ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो टोटल आ रहा है वो T में आ रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। उसी तरह से system.out.println, और यहाँ पर मैं परसेंटेज भी प्रिंट कराऊंगा, तो परसेंटेजेस, और एज्यूम कर लेता हूँ कि परसेंटेज जो आ रहा है वो PER के अंदर आ रहा है, PER। अब यहाँ पे मुझे 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू मुझे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो FCV की तरह है। तो पहले ये प्रोग्राम मैं FCV में बना रहा हूँ, बाद में इसे ओवरलोडिंग में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोट बना देता हूँ T, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है T, सॉरी T तो नहीं बना सकता फिर मैं, तो मैं TT बना देता हूँ, है ना, 2 T नहीं हो सकते। एक काम करता हूँ, इसको मैं P बना देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ P यूज़ कर लूँगा। P डॉट, फंक्शन का नाम मैंने लिया टोटल, या मैं मान के चलो समझने के लिए यहाँ पे टोटल नाम दे देता हूँ, और टोटल के अंदर मुझे 3 आर्गुमेंट पास करने हैं, PCM, ये 3 मुझे पास करने जो कैलकुलेट होंगे ऊपर जाके। उसी तरह से परसेंटेज फ्लोट PER = P डॉट, और यहाँ पे मैं नाम अलग दे रहा हूँ परसेंटेज, तो PERCENTAGE, थोड़ा छोटा नाम दो, परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ किसको, देखो जो भी टोटल आएगा वो T में आएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट किसको पास कर देता हूँ, T को पास कर देता हूँ। जो आउटपुट है वो नीचे वाले का इनपुट है, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया। अब ऊपर फंक्शन बनेंगे, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा पब्लिक, और ये वैल्यू किस तरह की रिटर्न करेगा, टोटल है फ्लोट टाइप का, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होगा, फ्लोट। फंक्शन का नाम टोटल, इसमें जो 3 वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट टाइप की हैं, PCM, तो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे भी क्या होने चाहिए, फ्लोट Z, तो रिसीविंग एंड पे भी क्या होने चाहिए, फ्लोट होने चाहिए। तो यहाँ से देखो 3 वैल्यू में फ्लोट भेज रहा हूँ, PCM, तो पकड़ने वाले भी कौन है, फ्लोट। अब ये मुझे टोटल रिटर्न करके देगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबको पता है कैसे लिखते हैं, x + y + z, जो भी टोटल आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, और किस में चला जाएगा, T में। अब परसेंटेज की कोडिंग कर लेते हैं, पब्लिक
पब्लिक फ्लोट परसेंटेज, परसेंटेज मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ स्पेलिंग गलत ना हो, परसेंटेज, और यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ टी, और टी का डेटा टाइप क्या है फ्लोट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लोट एक्स, इसे मैंने एक्स में रिसीव कर लिया। ठीक है, तो जो भी टी का आंसर आएगा वो किस में रिसीव हो जाएगा, एक्स में। कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, फंक्शन, कौन सा फंक्शन रन करना है। अब जो भी आंसर आएगा तो जो x है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला, x डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो जो भी कैलकुलेशन आएगी वो सीधे किस में चली जाएगी, रिटर्न होके पीआर, और पीआर को मैंने मॉनिटर पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अक्षता, ये बताओ, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है मॉड्यूल फंक्शन है, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू है, या फंक्शन ओवरलोडिंग है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें मैंने? अक्षता, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। वेरी गुड। कैसे समझ में आया है? सर इसमें आर्ग्यूमेंट दिया है और नहीं, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, ध्यान रखना ये पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में नाम अलग अलग होते हैं और उसमें ओवरलोडिंग में नाम सेम हो जाएंगे। नाम सेम करके, अभी देखो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है किसका था, एफसीवी का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये किसके थ्रू बनाया है, एफसीवी। इसे रन करके देखते हैं जरा, कंट्रोल भी करता हूँ, इसे रन करके देखते हैं। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेगा और जो भी टोटल होगा और परसेंटेज होगा वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। सिस्टम बहुत धीरे चल रहा है आज। यहाँ पे P28 के पास कहीं गलती हो रही है। अच्छा, PP नाम के 2 हो गए, इसको भी मैंने P बना लिया, इसको मैं K कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिर दोबारा रन कर रहा हूँ। अच्छा, P नाम के भी 2 हो गए, फिजिक्स को भी P और उसको भी P ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट को भी, इसको भी P ले लिया, इसको भी P ले लिया। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम U ले लेते हैं, यहाँ पे U रख देते हैं, यहाँ पे भी U रख देते हैं। सेम नाम के 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, अब इट विल वर्क। तो इतना स्लो चल रहा है, एक सेकंड रुको, इसे रन। फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ के मार्क्स, तो देखो 150 और कितने परसेंट आ गए, 50% आ गए। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो तरीका था, ये कौन सा तरीका था, ये था FCV। और कैसे समझ में आया, क्योंकि इसमें जो फंक्शन के नाम हैं वो अलग अलग हैं, तो इसलिए ये FCV है। एक सेकंड, इसे कॉपी पेस्ट कर दूं, ये FCV है। अब इसी क्वेश्चन को मुझे ओवरलोडिंग से बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, नाम सेम रख दो, इसका नाम दे दो DCA, कुछ भी दे सकते हो, और इसका नाम दे दो DCA, और यहाँ पे भी आप नाम क्या दे दो, TCA। अच्छा, रूल वो हो रहा है क्या, कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है क्या, रूल नहीं जा रहा। ऊपर वाले में 3 आर्ग्यूमेंट हैं और नीचे वाले में 1 आर्ग्यूमेंट है, इट विल वर्क। बट ऊपर 1 आर्ग्यूमेंट होता, नीचे भी 1 आर्ग्यूमेंट होता, तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो फंक्शन के नाम मैंने सेम, कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने, केवल फंक्शन के नाम सेम कर दिए। देखो ये रन होता है या नहीं होता। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेगा और जो भी टोटल आएगा उसे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैंने दिया 60, 70, 80, तो दिस इज़ द टोटल एंड दिस इज़ द परसेंटेज। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, मतलब एरर नहीं आ रहा है। जबकि सी में यही काम कर दो तो एरर आ जाएगा। आप सेम नाम के 2 फंक्शन नहीं बना सकते। जावा में आप सेम नाम के 2 फंक्शन बना सकते हो और दोनों के काम अलग अलग होंगे, पर रूल वो जो सारे फॉलो करेगा वो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के करेगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, किससे बनाया, फंक्शन ओवरलोडिंग से। फंक्शन नेम इज सेम बट वर्क इज डिफरेंट, बट रूल नंबर 1 इज फॉलोड, आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है। अगर मैं यहाँ से PCM पास करता तो इधर पे भी 3, इधर पे भी 3 हो जाते। हाँ, एक चीज़ और समझो, मैंने अभी आपको फंक्शन कॉल बाय वैल्यू पढ़ाया, मैंने बताया कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते। जैसे मैं उसको उठा के यहाँ पे लिख दूँ, मैं नहीं कर सकता। इसको उठा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है
वो दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट कैसे यूज़ कर लूँ इसको? मुझे पहले आउटपुट एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, और ये जो आउटपुट है ये दूसरे वाले फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रहा है एज एन इनपुट। तो इसलिए हर सिचुएशन पे आप डायरेक्ट वाला फॉर्मेट नहीं यूज़ कर सकते कि आप सोचो कि इसको यहाँ से उठाऊं और यहाँ रख दूं, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है ना। एक चीज है ना, तो कहीं कहीं पे आपको वेरिएबल में ही वैल्यू रिटर्न लेनी पड़ेगी, और कहीं कहीं पे आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही होता, केवल टोटल करना होता, तो मैं ये पूरी लाइन उठाता और यहाँ पे पेस्ट कर देता, और एक लाइन को पूरा गायब कर देता, ठीक है? तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग।